हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी जनजनी जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधेपुर थाना के ठीक सामने एक मोबाइल दुकान में हुई है चोरी, जहां 70,000 से ज्यादा के मोबाइल ले गया, वहीं 35,000 करीब कैश भी लेकर फरार। बड़ी बात यह है कि ठीक थाना के सामने हुई है यह मामला बीती रात को। अगली घटना झंझारपुर थाना से ताल्लुक रखता है, जहां पे किसी सरकारी काम के लिए जा रहे झंझारपुर थाना के मुंशी समेत 2 और घायल हो गए हैं। यह झंझारपुर का है मामला। तीसरी खबर झंझारपुर के अररिया ओपी से है, जहां पर लगातार हो रही शराब के लिए छापेमारी के मद्देनजर आज उस क्षेत्र में की गई है, अररिया ओपी क्षेत्र में की गई है छापेमारी, जिसमें लगातार छापेमारी के बाद भी कुछ भी नहीं मिला है। बड़ी खबर। अगली खबर सुपौल जिले से, जहां पर राज्यसभा सांसद अशफाक करीम पहुंचे सुपौल और किया मिन्नत रहमानी के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले की खबरें शुरू करें विस्तार से। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए खबरें देखते विस्तार से। मधेपुर थाना के ठीक सामने एक मोबाइल की दुकान में बीती रात चोरों ने उत्पात मचाते हुए पहले एस्बेस्टस को तोड़ा, उसके बाद एस्बेस्टस को तोड़ने के बाद फिर से प्लाई से सेटिंग की हुई दुकान के ऊपर के छत को तोड़ा और फिर अंदर घुसकर तकरीबन 70,000 की मोबाइल और कुछ कैश लेकर फरार हो गए हैं। ये घटना ठीक सामने दुकान की ही है। वहां पर दुकानदार समेत मकान मालिक का भी कहना है कि यहाँ ठीक थाना के सामने है। हम लोग सोचते हैं कि थाना इतनी गश्त भी करे, उसके बावजूद ये कैसे घटना हो गई, ये सोचने वाली बात है। थाना के सामने में ऐसा घटना हो जाना, ये मधेपुर थाना के लिए भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ठीक थाना के सामने ही इस कैंपस में चोरी हुई है। मधेपुर थाना क्षेत्र के खादी भंडार के पास एक मोबाइल की दुकान में 70,000 की कीमती मोबाइल एवं 30,000 नकदी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। ठंड भरी रात का नाजायज फायदा उठाते हुए चोर एक पेड़ के सहारे छत पर चढ़कर एस्बेस्टर की छत को काटकर दुकान में घुस गया और इस घटना को अंजाम देकर चंपत हो गया। दुकानदार मोबाइल सिटी के नाम से चलती है। दुकान मोबाइल सिटी के नाम से चलती है, जिसका मालिक मधेपुर थाना क्षेत्र के पचवारी टोला निवासी मोहम्मद हीरा है, जिनका ये कल चोरी हुआ है। कैसे रात में आप कैसे ऊपर मतलब ऊपर छत पे लेके गया है, तोड़ दिया नहीं, छत पे लेके गया है, उसका एल्वेस्टर तोड़ करके अंदर घुसा है और लमसम में 70,000 का मोबाइल लेके भाग गया। कौन कौन सा मोबाइल था उसमें? सैमसंग है, अदर बटन सेट मोबाइल, और नकदी कैश भी रखे हुए थे। हाँ था 30-35 हज़ार रुपये। 30-35। सर ये मकान आपका है? जी हाँ, आपने किराए पे दे रखा है। आपका मकान सेफ नहीं है क्या? सेफ नहीं है, ऊपर में छत डला हुआ है। उसके बाद देखते हैं वो जो प्लाई से डाल दिया वो, और उसके बाद थाना के सामने में है। अब क्या थाना के गोद में बैठा हुआ है मकान, वहाँ चोरी हो रही है। इसका मतलब जो इसमें जैसे मैंने पूरा जैसा अगर इसमें भी डाल दिया जाए, लोहे के इसमें भी तो ताबूत में भी लोग काट के कटर से निकाल रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आप लोग ऐसे कहाँ हैं, क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? थाना के सामने चोरी हुई है, ये बहुत ही खेदजनक है। खेदजनक इससे क्या जनक, आप हम पब्लिक क्या समझेगी? जैसे मैंने अब हम लोग बाहर दूर रहने वाले आदमी, उसका क्या होगा? जब थाना के गोद में जब सामने में साहब, इससे बगल में स्टाफ बैठे 100 गज की दूरी में भी नहीं है। तब बगल वाली दुकान में चोरी हुई थी, वो भी आपके का मकान था? वो तोड़ दिया था, वो सिम्बा निकाल दिया था। कोई इस तरह की घटना। थाना प्रभारी को सूचना दे दी गई है। थाना प्रभारी ने कहा है कि बहुत जल्द पता लगा लिया जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की यह जाएगी। मधेपुर से थी नूर आलम की रिपोर्ट। जहां अगली खबर झंझारपुर से है, झंझारपुर थाना से ताल्लुक रखती है। वहां से कुछ काम के लिए थाना के मुंशी निकले थे, साथ में एक और भी लोग थे। दोनों जब जा रहे थे तो अचानक बाइक दुर्घटना हो गई, जिसमें मुंशी घायल हो गए हैं और साथ में एक और भी लोग घायल हो गए। आइए देखते क्या खबर। झंझारपुर में शनिवार को झंझारपुर के कन्हौली के पास सड़क दुर्घटना में झंझारपुर थाना के मुंशी समेत 2 लोग घायल हो गए हैं।
जिसे स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया गया है। घायलों में मुंशी शशि कुमार राय और स्थानीय झंझारपुर निवासी मोहम्मद रशीद शामिल हैं। बताया जाता है कि थाना के कार्य से थाना के मुंशी श्री राय एक सहयोगी के साथ बाइक से कनौली की ओर जा रहे थे। उसी समय झंझारपुर के कनौली के पास ही एक बाइक चालक ने ठोकर मारकर फरार हो गया। वहीं घायल मुंशी और दूसरे स्थानीय व्यक्ति बाइक से गिरकर रोड पर गिर पड़ा, जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने उन दोनों को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। अनुमंडल अस्पताल में इलाजरत मुंशी श्री राय का जिज्ञासा करने के लिए झंझारपुर SDPO आशीष आनंद पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी। हालांकि झंझारपुर थाना अध्यक्ष चंद्रमणि और दर्जनों पुलिसकर्मी उनके इलाज हेतु अस्पताल में पहुंचे थे। खबर अररिया OP से, जहां लगातार ताबड़तोड़ चल रही शराब की छापेमारी के मद्देनजर आज अररिया OP में छापेमारी की गई। जगह जगह पर जाकर छापेमारी की गई, लेकिन फिलहाल पुलिस को खाली हाथी आज लौटना। अररिया OP थाना अध्यक्ष ने शराब को लेकर थाना क्षेत्र में किया ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू करने को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश के निर्देश पर सर्किल इंस्पेक्टर महफूज आलम के नेतृत्व में अररिया संग्राम OP थाना अध्यक्ष जितेंद्र सैनी, झंझारपुर थाना अध्यक्ष चंद्रमणि, भैरव स्थान थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज के साथ मिलकर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में शराब को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। लगातार हो रही छापेमारी से शराब कारोबारी में हड़कंप मच गया है। झंझारपुर थाना क्षेत्र और भैरव स्थान थाना क्षेत्र में लगातार हो रही छापेमारी से शराब कारोबारी खौफ के साए में जी रहे हैं, जिससे शराब कारोबारी घरों में शराब रखना छोड़ दिए हैं। तीनों थाना के पुलिस ने घरों में घुसकर तलाशी किए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। सबसे पहले थाना क्षेत्र के खड़ौआ संतोष चौपाल स्माइल मियाँ के घर पर पहुंचकर घरों में तलाशी ली गई, शराब बरामद नहीं हुआ। उसके बाद नवानी में रितेश सिंह चुल्हाई सिंह के दुकान की तलाशी ली गई, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर पहुँचे अररिया के इंद्र मिश्र, धर्मेंद्र गुड्डू मिश्र, SP गुप्ता, बउआ पासी, विजय पासी और गणेश पासी के घर की तलाशी ली गई, कहीं कुछ नहीं मिला। लगातार हो रही छापेमारी का ही परिणाम है कि कहीं कुछ नहीं मिला। क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता से कारोबारी भी सतर्क हो गए हैं। देखना यह है कि इससे कितनी जनता को फायदा मिलती है। फिलहाल लगातार छापेमारी होता हुआ। आइए अगली खबर है, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम पहुंचे सुपौल पहुंचने के बाद उन्होंने किसान के मुद्दे पर बात किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुपौल में किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिन्नत रहमानी के आवास पर की गई। आइए आपको दिखाते हैं सुपौल से नजीर। राज्यसभा सांसद अशफाक करीम का मिन्नत रहमानी के आवास पे हुआ है प्रेस वार्ता। राज्यसभा सांसद सह कटिहार मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अशफाक करीम पहुंचे चकडुमरिया स्थित कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी के आवास पे, जहां महागठबंधन के अस्थायी नेताओं ने उनका फूल माला व बुके देकर सम्मान किया। इस मौके पे मिन्नत रहमानी व अशफाक करीम ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी किया। इस मौके पे समाज सेवी जमालुद्दीन जियाउर रहमान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिमल यादव, राष्ट्रीय जनता दल लब यादव, NSU प्रदेश सचिव साकिब इकबाल व अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, किसान की सबसे बड़ी इज्जत है, वो आहार देता है, वो अनाज देता है, लोगों को पालने का काम करता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो बिल्कुल किसान के खिलाफ किया है। किसान को गरीब बना देने और बड़े लोगों को, बिचौलियों को और बड़े लोगों को जिनको वो बड़ा बनाते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी वो मदद कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं और किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जो किसानों को जो चीज़ें 2 पैसे में मिलती हैं वो अब किसानों को 1 पैसे में भी नहीं मिलेगी। और उससे बड़े लोग जो बिचौलिए हैं या जो बड़े लोग हैं वो लोग आगे बढ़ेंगे। जो उनके 10-15 लोग हैं वो मजबूत होंगे, उनको मजबूत करना चाहते हैं ताकि गरीब बनाकर जनता को, किसानों को गरीब बनाकर आगे हम बराबर हुकूमत कर सकें। क्या आपके द्वारा जो किसान को जो इंसाफ मिल सकेगी सर? हम लोग अपोजिशन में हैं, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। हमारा गठबंधन हमारा खड़ा है, किसानों का साथ दे रहा है।
आप देखा होगा कि तेजस्वी जी को या कांग्रेस को सारे लोग किसान के साथ रहे। हरियाणा और पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के साथ खड़े हैं और उनको साथ देने का काम कर रहे हैं, ताकि लोकसभा में फिर बिल लाकर इसको नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र सरकार है एनडीए की जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो यह बहुत बड़ा और आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल सोहेल को दे इजाजत। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो आप हमें खबर भेज सकते हैं 993480 और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उम्मीद है कि आप भी स्वस्थ होंगे। हमें दें इजाजत।